हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो हमें कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा, और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पे किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले सकते हैं या नहीं। तो यह सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस जो है हमें एक साइड वाइज कंडीशन के अंदर देखने को मिल रहा है। लाइक प्राइस यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन के बीच में ही हमें बिटकॉइन के प्राइस कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस यहाँ पर 20,700 के आसपास जो है यहाँ पर हमें प्राइस कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हमें प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर प्राइस के अंदर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा? तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस इसी जोन के आसपास जो है यहाँ पर फिर से हिट करेगा। लाइक अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर पहले एक बार आया प्राइस, इसके बाद रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर कंसोलिडेट किया एंड आफ्टर दैट हमें फिर से प्राइस के अंदर यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर फिर से देखने को मिल रहा है लाइक लॉन्ग वीक कैंडल्स और जस्ट रेजिस्टेंस के नीचे। दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलना तय है। ठीक है, तो एक्जैक्टली यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो, अभी इस टाइम पे फिर से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक्जैक्टली प्राइस का जो मूवमेंट है वो कैसे हो सकता है वो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है बता देता हूँ। बाकी आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने एंड से भी मुझे जरूर से बता सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो कि प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर क्या होगा कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ से इसी जोन के आसपास जाएगा और यहाँ पर लॉन्ग वीक्स के साथ इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। आफ्टर दैट हमें फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अनटिल एंड अनलेस कोई भी बड़ा सेलिंग प्रेशर अगर नहीं आता है तो हमें प्राइस के अंदर इतना डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास अगर आप प्राइस को पहले प्राइस पैटर्न्स को देखोगे ना, तो सबसे पहले जब प्राइस यहाँ से, जब यहाँ पर इतना सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद भी प्राइस यहाँ तक आया, तो यहाँ तक आने के बाद हमें क्या लगा कि यहाँ इसके नीचे जो है यहाँ पर सेलर्स प्राइस को लेकर नहीं जा रहे। जस्ट बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास 5 मिलियन बिटकॉइन है, कुछ भी है, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको, तो अगर आप यहाँ पर इसने अपने इसी जोन के आसपास अगर आपने इतनी बड़ी अमाउंट में बिटकॉइन को परचेस करके रखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर 1 मिलियन बिटकॉइन को होल्ड करते हो, अगर आप 1 मिलियन बिटकॉइन आपके पास है, तो फिर आप क्या करोगे, और भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करोगे ताकि आपने जहां पर एंट्री लिया उससे नीचे जो है आप यहाँ पर प्राइस को जाने ना दो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि जिस बंदे ने इसी जोन के आसपास अपना एंट्री बनाया, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि सेलर्स अब इस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट में सेल कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसी जोन को वो ब्रेक भी कर दे। तो मैं क्या करूंगा कि जब प्राइस यहाँ पर 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यही सोचूंगा कि अब इस टाइम पे मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं अभी इस टाइम पे जब प्राइस ऊपर जाए तब मैं थोड़ा सेल करके रख दूंगा ताकि मैं थोड़ा प्रॉफिट में निकल सकूं, और उसके बाद जब प्राइस फिर से नीचे आएगा तब मैं यहाँ पर और भी एक्यूमुलेट कर पाऊँ। ठीक है, तो एक्जैक्टली चीजें जो है यहाँ पर हमें काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि गाइज, जब भी आप प्राइस को देखो ना, तो आप अपने मन में एक प्राइस का नैरेटिव बना लो कि एक्जैक्टली यहाँ पर प्राइस करना क्या चाह रहा है। अगर आप इस चीज को समझ लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर फेल होना, सब फेल होते, आप एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता सकते हो, जस्ट आप एजम्पशन लगा सकते हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, बट एजम्पशन लगा के भी आप 70 to 80% का जो है एक्यूरेसी यहाँ पर ला सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपने एंड से भी जरूर से देखो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइस को जब तक प्राइस इसी जोन को ब्रेक नहीं करता, इस जोन को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से कोई भी फेकआउट हमें देखने को मिलता है तो फेकआउट के बाद भी फिर से हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे हम इसी जोन का वेट जरूर से कर सकते हैं और ये जो जोन है ये ब्रेक होने के बाद हम नेक्स्ट कुछ भी एक्शन जो है यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अभी चलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो अब इस टाइम पे शिबा इनु कॉइन के प्राइस को देखो तो शिबा इनु कॉइन का प्राइस अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 0.001307 के आसपास। ठीक है, तो शिबा इनु कॉइन को लेकर आप में से किसी ने मुझे पूछा है कि एक्जैक्टली शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे वीडियो कुछ ज्यादा ही शिबा बेस्ड हो रहा है, बाकी जो भी है आप लोगों का जो भी रिकमेंडेशन होगा वही मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा। लाइक अगर आप देखोगे ना तो शिबा इनु कॉइन यहाँ पर कल रात को जब मैंने आप वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि शिबा इनु यहाँ पर काइंड ऑफ एक एम पैटर्न क्रिएट कर रहा था। तो ठीक है, यहाँ पर एक एम
पैटर्न था और यहाँ पर हमारा एक नेकलाइन था, ठीक है। जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा कि आई गेस आपने अपने एंड से एंट्री भी लिया होगा शिबा इनु कॉइन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब ये नेकलाइन ब्रेक होगा तो प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो एक्जैक्टली प्राइस इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिला, ठीक है। अभी इस टाइम पे फॉर नाउ क्या हो सकता है प्राइस के अंदर, क्या प्राइस ऊपर और भी जा सकता है या फिर प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे देखोगे तो काइंड ऑफ ये जो नेकलाइन था उसी के आसपास जो हमें यहाँ पर अभी इस टाइम पे शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये उतना यहाँ पर मेजर नहीं है, इस रेजिस्टेंस को इजीली ब्रेक कर सकता है अगर मार्केट के अंदर थोड़ा भी वॉल्यूम आ जाता है तो, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि प्राइस अभी इस टाइम पे फिर से इसी जोन को रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा नीचे जाता है तो हमें फिर से यहाँ पर ये जो जोन है शिबा इनु कॉइन, इस जोन को फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर बीटीसी ऊपर जाता है तो आपको शिबा इनु कॉइन का प्राइस फिर से काइंड ऑफ इन जोन्स के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि होगा सबसे पहले हमें प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा 0.4 टाइम्स 0.1330 के आसपास एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा 0.4 टाइम्स 0.1359 के आसपास, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली प्राइस पैटर्न के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। लाइक मैं यहाँ पर एक पोस्ट देख रहा था जहाँ पर बोला जा रहा था कि होल्स ने बहुत बड़ी अमाउंट में शिबा इनु कॉइन को परचेज किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि होल्स का जो भी वो परचेज करते हैं तब हमें उसका डाटा जरूर से मिल जाता है कि वो यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, जब सेलिंग होता है तब हमें उसका उतना डाटा नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे क्या है कि होल्स जब भी बाय करते हैं तब हमें शो करते हैं, जस्ट बिकॉज जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी मार्केट में आए, वो भी बाय करना स्टार्ट करें ताकि उनका जो है यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। तो जब भी आपको यहाँ पर देखने को मिले होल्स ने इतनी बड़ी अमाउंट में बाय किया है तो आप एक्साइटेड होकर जाके पूरा बाय करने की कोशिश मत करना, क्योंकि होल्स अगर लेट सपोज कि यहाँ पर मैं एक होल हूँ, मेरे पास 5 मिलियन है, तो यहाँ पर मैंने 10 ट्रिलियन या बिलियन में मैंने शिबा इनु कॉइन को परचेज किया है इसी पॉइंट के ऊपर, और जब मैं यहाँ पर परचेज करता हूँ उसके बाद प्राइस ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो प्राइस जब ऊपर जाता है तब हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक्जैक्टली प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर एंट्री लेते हो, मैं आया, आप आए, और भी ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आए, कुछ ऐसे बड़े होल्स भी आए, तो सब ने यहाँ पर एंट्रीज बनाई, ठीक है। तो क्या होता है कि जो होल यहाँ पर आया, जो पहले होल यहाँ पर एंट्री लिया जिसने, उसके बाद जिस होल ने यहाँ पर एंट्री लिया, वो क्या करेंगे, वो दोनों प्रॉफिट में रहेंगे। कैसे प्रॉफिट में रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसने यहाँ पर 5 ट्रिलियन 5 बिलियन लगाया, वो क्या करेगा कि प्राइस अगर 1% भी ऊपर जाता है तो इन दैट केस उसका प्रॉफिट जो है यहाँ पर मिलियंस में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस होल ने यहाँ पर एंट्री लिया, ये जो जोन है इसी जोन के ऊपर जिस होल ने एंट्री लिया, उस होल के साथ हमने भी एंट्री ली थी, हमारा जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है हम सबने भी एंट्री ली थी। जब हमने भी यहाँ पर एंट्री लिया तब क्या हुआ कि प्राइस थोड़ा ऊपर गया। तो यहाँ पर ये जो मिडिल जो होल है, इसने जहाँ पर एंट्री लिया था, लेट सपोज कि उसने भी बिलियन के आसपास यहाँ पर एंट्री बनाया था, तो वो भी क्या कर रहा है कि अगर प्राइस 1% भी ऊपर जा रहा है उसका भी प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या करेंगे, वो दोनों यहाँ से बीच में से हट जाएंगे, ठीक है। ताकि उनका प्रॉफिट हो रहा है, उनको पता है कि मार्केट एक साइडवेज में है या फिर मार्केट के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, तो सब अपना अपना सेल करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन गया कि हम जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, लेट सपोज कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आपने यहाँ पर बाई किया है 5000 रुपीज़ का और प्राइस यहाँ तक जाता है, तो फिर आपका 200 रुपीज़ का भी प्रॉफिट नहीं होता, जस्ट बिकॉज आपका कैपिटल बहुत कम है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि जहाँ पर भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट आप जरूर से बुक करो, स्मॉल अमाउंट से आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगा के रख देते, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग योर मनी ऑन फ्यूचर में। यहाँ पर फ्यूचर को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, आप कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैंने $4000 यहाँ पर खो दिया है, फ्यूचर के अंदर $5000 खो दिया है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि फंडामेंटली जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन्स एंड टोकन्स है उनके अंदर आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन फ्यूचर एंड लूजिंग मनी इन फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर के अंदर ऐसा होता है ना कि आप 5 डेज पूरा प्रॉफिट कर रहे हो, तो एक दिन आपका ऐसा जाएगा जहां पर आपका लॉस होगा ही, नो मैटर व्हाट। तो ये चीज़ आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। बाकी मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है तो आप फ्यूचर के लिए जो है यहाँ पर कुछ स्मॉल पार्ट ऑफ अमाउंट जो है आप रख सकते हो, जिससे आप फ्यूचर में ट्रेड कर पाओ, जो आप रिस्क में ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आपका यहाँ पर होल्डिंग में कुछ भी नहीं है स्पॉट में और आप सिर्फ फ्यूचर में कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सही नहीं होता है कि आप अगर इन्वेस्ट करके रखोगे तो वो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे सकता है, ठीक है। जो भी है फ्यूचर में आप करते हो तो फ्यूचर इज नॉट ए बैड थिंग, बट आपको यहाँ पर उन्हीं पैसों से करनी चाहिए जो रिस्क में आप ले सकते हो। अगर आप रिस्क में लेते हो तो फिर आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई गेस आपको इस वीडियो के अंदर शिबा एंड बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी ऑल्ट्स कॉइन के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, सबके अंदर सेम ही हमें पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करने की भी कोशिश करूंगा, और मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तब भी मैं यहाँ पर देखूंगा कि अगर किसी भी कॉइन के अंदर मैं आपको कॉल दे सकता हूँ या नहीं। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी बनता है तो मैं आपको जरूर से यहाँ पर आपके साथ शेयर करने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।